गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। और ट्रिग्नोमेट्री में जो मैंने फर्स्ट वीडियो लाया था उसमें मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमने बताया था परपेंडिकुलर बेस और हाइट के बीच में रिलेशन। ठीक है, मैंने क्या कहा था जरा याद करो। एक्यूट एंगल, एक ट्रायंगल में कितने होते हैं एक्यूट एंगल? दो एक्यूट एंगल। कौन कौन से हैं? एक राइट एंगल, उससे दो बच रहा है वो मेरा है एक्यूट एंगल। राइट एंगल ने अपना अधिकार पहले ही जमा लिया था, किस पर? हाइपोटेनस पर। उसके सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। एक्यूट एंगल ये कह रहा था कि भैया आप तो अपना ले लिए, मेरे सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। ये बात मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इस पर फोकस करना, थोड़ा कंसंट्रेट देना, ध्यान देना बात को। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनो। राइट एंगल ने कहा था कि मेरे सामने वाले साइड क्या कहलाएंगे? हाइपोटेनस। एक्यूट एंगल ये कह रहा है कि मेरे सामने वाले साइड क्या कहलाएंगे? परपेंडिकुलर। तो एक ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, दो साइड पर अधिकार जमा लिया गया, एक कौन बचा? एक बोल रहा है कि ठीक है तुम उस पर अधिकार जमाओ, तुम उस पर, और तुम दोनों मेरे पे इंडिपेंड हो जाओ। तो जो पहला जो लास्ट बच रहा है थर्ड, वो होता है बेस। क्लियर है ना? चलो क्लियर है। अब केस पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा तो अब ध्यान देते जाना। ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना बच्चों। हम इसको देते हैं नाम ABC, ठीक है। सबसे पहली बात, ये आपका राइट एंगल है और राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। ये आपका एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के सामने वाली क्या होता है? परपेंडिकुलर। और बचा हुआ जो मेरा साइड है वो क्या होता है? बेस होता है। और बेस को हम क्या कहते हैं? B। यहाँ तक तो मैंने पहले भी बता दिया। सर नया क्या? कुछ नहीं, चेंज होगा। क्या चेंज होगा? ध्यान देते हैं। पहले जो मैं पढ़ाया वही बता रहा हूँ। इफ केस नंबर फर्स्ट, मैं केस बता रहा हूँ, समझना अच्छे से। इफ एंगल C इज अ एक्यूट, यानी एक्यूट कौन हुआ? एक्यूट एंगल C, एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना बचा? चलो नहीं तो फॉर्मूला क्या होता है? पहले फॉर्मूला लिखते हैं, रेशियो हम पढ़ते हैं। साइन थीटा पढ़ा था, तो देखो बच्चा यहाँ मैं थीटा डिनोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं C लिख देता हूँ क्योंकि C तुम्हारा क्या है? एक्यूट एंगल। तो साइन C, कॉस C, टैन C, ठीक है ना। उसके बाद क्या? कॉसेक C, ठीक है। फिर सेक C, और टैन C का उल्टा क्या होता है? कॉट C। क्लियर है? साइन बराबर हमने क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पढ़ा था ना। मेन फार्मूला मेरा यही है। इस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, जो मेन फार्मूला है मेरा ये है। लेकिन इस परपेंडिकुलर को मैं क्या लिख सकता हूँ? A से लेके B तक P है, मैं लिख सकता हूँ AB। कोई डाउट नहीं। और हाइपोटेनस को देखो, A से C है, क्या मैं लिख सकता हूँ AC? हुआ ना? क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमेशा होगा साइन थीटा का, साइन C का, एक्यूट एंगल कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो होता है, ये चेंजेज नहीं होगी, लेकिन इसके वैल्यू चेंज हो जाएंगे। अभी मैंने लिखा AB अपॉन AC, अभी रुक जाओ। चलो दूसरा मैंने क्या है, हम याद करो। अगर फॉर्मूला याद ना हो तुरंत आप PBP और HHB लिख के याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो P अपॉन H मैंने लिख दिया। दूसरा क्या होता है? B अपॉन H होता है बच्चा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, नो डाउट। और बेस देखो क्या है? BC है ना, तो मैं लिख सकता हूँ BC, और हाइपोटेनस तो मेरा सेम है AC। कोई डाउट नहीं। उसी तरह से tan C मेरा क्या हो जाएगा? P अपॉन B होता है बच्चा। क्या होता है? P अपॉन B। तो P को हम बोलते हैं क्या? वहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है? AB, और B मेरा क्या है? BC। ठीक है, देखो मैंने क्या चेंज किया? P अपॉन H वही है, H अपॉन B अपॉन H भी वही है, P अपॉन B भी वही है, लेकिन बस मैंने यहाँ क्या, इस P को AB बोल दिया और इस H को AC। और कुछ नहीं ना चेंज कर रहा है? नहीं। केस फर्स्ट में समझना। दूसरा हमने बोला था साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉस का क्या होता है बच्चा? H अपॉन B, H अपॉन P, सॉरी। उसके बाद इसका होता है कॉस C का B अपॉन H, तो इसका हो जाएगा H अपॉन B। और कॉट C का होता है P अपॉन B, तो इसका हो जाता है B अपॉन P। क्लियर है? अब इसको चेंज कर दो तो क्या आता है? AC अपॉन AB। इसका आ जाएगा क्या? AC अपॉन BC। और इसका क्या आ जाएगा बच्चा?
तुम्हारा BC अपॉन AC, सॉरी BC अपॉन AB, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला पे हमने रख दिया वैल्यू, जो मैं पिछले वीडियो में लेक्चर फर्स्ट में ही सीखा है कि साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, कॉस थीटा इक्वल टू B अपॉन H। ये मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। सर आप कुछ नया किए कहाँ? नहीं किए, बस मैंने नया क्या किया, इस परपेंडिकुलर को P लिखा और इस परपेंडिकुलर को मैंने AB लिखा और H को मैंने AC लिखा, ठीक है। मैंने ABC लिखा, आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर रहेगा। अब बात आती है, ये केस फर्स्ट समझ में आया कि C जो था वो एक्यूट एंगल था और एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और हाइपोटेनस के सामने वाली राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। ये दो बातें क्लियर हुई, माइंड में गई। याद रखना मेरा गाना याद है ना, दिल की अरमा याद रखना। इससे अच्छा है, उसको याद रखने से अच्छा है यहाँ पर फोकस करेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। तो चलो ये बात समझ में आई। अभी मैं आपको बस यहीं पर खड़ा हूँ, आप इसको जल्दी से करो नोट आउट, जल्दी से नोट आउट करो, कोई देरी नहीं, ठीक है। जहाँ देरी किए बच्चा तो फिर तो गए आप। सोना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोना है, क्लास मिस नहीं करना है। क्लास मिस किए तो आपसे बहुत सारे लड़के आगे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो हो गया होगा नोट आउट, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या तो नोट भी कर लिए होंगे, बहुत अच्छी बात। अब समझो, मैं देखो ये P अपॉन H जो भी है वही रहने देता हूँ। केस सेकेंड में देखो, इसको मैं कहता हूँ इरेज, थोड़ा देर के लिए मैं करता हूँ इरेज, इसको सिर्फ यहाँ से मैंने हटा दिया और मैं रेड कलर से लिखता हूँ केस सेकेंड, इसका कलर चेंज कर दिया। यहाँ पर एक्यूट एंगल मैंने क्या लिया था C, इस बार एक्यूट एंगल हम कौन लेंगे A। तो देखो इफ एंगल A एक्यूट, एंगल B तो आपका जो है वो क्या है बाबू, हमेशा रहेगा राइट एंगल लिख देते हैं, पूरा आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर वही बात सर, तो चेंज क्या हो रहा है, हम फिर वही लिखेंगे साइन कॉस टेन। बच्चा मैं 3 लिख के बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा और डिफरेंस क्या है। चलो साइन कॉस और क्या हुआ बाबू टेन, यहाँ तक समझ में आया। मैंने वही साइन लिखा, कोई चेंज नहीं, मैंने वही कॉस लिखा, कोई चेंज नहीं, मैंने वही टेन लिखा, कोई चेंज नहीं। लेकिन बच्चा यहाँ C है, क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट केस में एक्यूट एंगल C लिया था और यहाँ मैं केस सेकेंड में क्या कर रहा हूँ, एंगल A को एक्यूट एंगल ले रहा हूँ। किसे ले रहा हूँ? एंगल A को एक्यूट एंगल ले रहा हूँ। और एक्यूट एंगल क्या कहता है कि मेरे सामने वाली साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। दैट मीन्स अब ये बेस हो गया परपेंडिकुलर और क्या ये तुम्हारा क्या कहलाएगा बाबू, ये जो P था ये हो गया अब B बेस। क्यों सर, यही दोनों क्यों चेंज हुआ? क्योंकि बच्चा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही एंगल होता है जो राइट होता है और राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा कौन? इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होगा परपेंडिकुलर और बेस। बताया था ना कि दोनों एक्यूट एंगल क्यों होते हैं। और ये एक्यूट एंगल कोई भी हो गया, मैंने तो ऐसा नहीं ना कहा था कि एंगल C बोल रहा है कि मेरे ही सामने वाले साइड परपेंडिकुलर होगा। मैंने ऐसा कहा था कि एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये कहा कि एंगल C था एक्यूट एंगल, यहाँ केस चेंज हो रहा है, ध्यान देना। मैंने कहा था कि एंगल A एक्यूट है, यानी एक्यूट एंगल मेरा कौन हो रहा है, A, B मेरा राइट एंगल, बस चेंज यहाँ पे होगा। एक्यूट एंगल चेंज, परपेंडिकुलर और बेस का भी पोजीशन चेंज, समझ रहे हैं। तो हुआ क्या, चूंकि साइन A हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चा, देखना गौर से, साइन A, कॉस A और टैन A हो गया। हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, साइन बराबर सबको सर बताए आपके P अपॉन H होता है, ठीक है, B अपॉन H होता है, टैन का क्या होता है, P अपॉन B होता है ना। मगर ध्यान देने वाली इस ट्रायंगल पे आके देखो, इस ट्रायंगल पर देखोगे तो चूंकि बेस अब ये हो गया, सॉरी P अब ये हो गया, P ये हो गया और बेस ये हो गया, तो बच्चा बताओ P अब कौन हो जाएगा, BC, H हमारा AC है। कॉस में चलो, कॉस होता है B अपॉन H, अब बेस मेरा कौन है, AB, H मेरा AC है, P हमारा कौन है यहाँ पर, BC, और B मेरा कौन हो जाएगा, AB।
अब थोड़ा सा कंपेयर करो, साइन सी ए बी अपॉन ए सी और साइन ए बी सी अपॉन ए सी चेंज हुआ ना। ये वैल्यू पर फोकस करो, थोड़ा सा इस पर फोकस करो, इस पर, ठीक है। देखो पी अपॉन एच यहाँ भी है, पी अपॉन एच भी है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन एक्यूट एंगल चेंज होगा तो उसका परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होंगे, और यही चेंजेस तो मेरा वैल्यू चेंज कर देता है, ठीक है। ये था हमारा क्या। अब बताओ बच्चा, साइन बी सी अपॉन ए सी और कॉस यहाँ ए बी अपॉन ए सी, यहाँ कॉस देखो तो बी सी अपॉन ए सी, यहाँ टैन देखो तो ए बी अपॉन बी सी, यहाँ टैन देखो तो बी सी अपॉन ए बी, चेंज हुआ ना। लेकिन क्या ये मेरा मेन फार्मूला चेंज हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। पी अपॉन बी यहाँ भी पी अपॉन बी है, लेकिन एक्यूट एंगल जैसा ही चेंज होता है बच्चा, वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। वैल्यू क्या होती है? चेंज हो जाती है। और यही चीज़ अगर ध्यान रखिएगा, आपका एनसीईआरटी में आप जाकर के उठा के देख लीजिए, एक्सरसाइज निकालिए, बनाना शुरू कर दीजिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहली बात समझ में यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिएगा, जो मैं एक बताने जा रहा हूँ वो क्या है सर। एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के अलावे अगर हाइपोटेनस ना दे तो बाबू पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा ना, उससे हम हाइपोटेनस निकालेंगे, उसी थ्योरम से हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, और उसी थ्योरम से हम बेस भी निकाल लेंगे। और जैसा ही तीनों वैल्यू आ जाएगा, एक्यूट एंगल को देखेंगे कि कौन सा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ऊपर वाला है या एक्यूट एंगल नीचे वाला है, उस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट कर देंगे, मेरा आ जाएगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी से इसे क्या करना है, जो आप लोग करते आते हैं शुरू में, स्कूल में, क्लासेस में, घर में, छाप लीजिए, है ना। अच्छे से छापिएगा, गंदा छापने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो छापो तो जल्दी, सोचो। इसको हम इरेज कर देते हैं, आप छापिए इसको फटाफट। छापना क्या है? केस फर्स्ट छापी लिए होंगे, केस सेकेंड में 3 मैंने बताया है, 3 आप खुद कर लोगे, ठीक है बच्चों। अब इसको करते हैं आगे बात। अब बात मैंने बताया क्या, देखो नेक्स्ट बात को हम अच्छे से समझेंगे, और ये पॉइंट को समझना जरूरी है। ये आपका इस टॉपिक का आज के लिए मैं इस टॉपिक पे छोड़ने वाला हूँ, और इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। ये कह रहा है क्या, इसको भी मैं इरेज करता हूँ। मुझे निकालना है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो and its reciprocal। ध्यान देना बच्चा, मैं क्या कहने जा रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन होते हैं? साइन, और कौन होते हैं सर? कॉस और टैन, ठीक है बच्चा। इसका कॉसेक, कॉस का सेक, एंड टैन का क्या होता है बच्चों? कॉट। टैन का क्या होता है? कॉट। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है बच्चा, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होगा, सही है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक का रेसिप्रोकल कौन होगा? कॉस, सही है। टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट का क्या हो जाएगा? टैन। टैन का कॉट, कॉट का टैन। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर फर्स्ट में, साइन थीटा इज इक्वल टू पाने पॉन कोसेक थीटा, लिख सकते हैं ना? हाँ सर लिख सकते हैं। मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू पाने पॉन सेक थीटा, सही है सर, क्योंकि ये इसका क्या है? रेसिप्रोकल है। मजा आ रहा है ना? वह ध्यान से देखते जाओगे। टैन थीटा इज इक्वल टू पाने पॉन कॉट थीटा, सर निकल गया रेसिप्रोकल। कोई डाउट? ज़्यादा नाचने की जरूरत नहीं, बस ध्यान देने की जरूरत है। साइन का अपोजिट बाने पॉन कोसेक, यानी साइन का रेसिप्रोकल बाने पॉन कोसेक थीटा, कॉस का बाने पॉन सेक थीटा, और टैन का बाने पॉन कॉट थीटा। तो अगर ये बात आपके माइंड में चल गई है तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आती है, क्या? देखो, साइन को
साइन थीटा को कॉसेक थीटा से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो निकल के कितना आता है 1। सिमिलरली कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, सेक थीटा से, निकल के क्या आता है 1। फिर टैन थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉट थीटा से, निकल के क्या आता है 1। दैट मीन्स क्या सीखे कि साइन का अपोजिट कोसेक थीटा होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस इंटू सेक इक्वल टू भी 1 और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू भी 1। क्लियर है? ये हमारा फार्मूला था बच्चा। ये तो रेशियो में बता दिया, रेशियो के बीच में रिलेशन भी बता दिया, ये हमारा फार्मूला है। सर आपने बता दिया, हमने मान ले क्या, मैं मान लूँ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है? मत मानिए, हम मनवाते हैं आपसे, देखोगे मैं एक पर मनवा देता हूँ तो आप ही मान लोगे। देखो बच्चों, साइन थीटा मैंने क्या लिखा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या बाबू 1, और साइन थीटा इक्वल टू आप जानते हैं कि क्या होता है, P/H होता है, और कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल है तो H/P होगा। यहाँ आपका दिया हुआ है 1, P से P कैंसिल आउट, H से H कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा 1 एंड इधर भी कितना है 1, यानी मेरा LHS इक्वल टू RHS आ गया ना, यही तो था। इसलिए कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होती है 1। ये सारे चीज़ इक्वल टू आप 1 ला सकते हैं बाय द फार्मूला, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, इस लेक्चर में भी मैंने बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने दोनों वीडियो में क्लियर किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, और इसको समझने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस ध्यान देना है, बारीकी से सुनना है, बारीकी से वीडियो को देखना है, हर एक पॉइंट पे सोचना है, और वीडियो समझ में आएगी, आपको पढ़ाई भी समझ में आए, बस आपको ध्यान देते रहना है। ठीक है बच्चा, तो बस आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आपके लिए ये 2 वीडियो, ये जो सेकेंड लेक्चर है, इसके बाद मैं थर्ड लेक्चर लाऊंगा जो और इम्प्रूव करूँगा। कुछ एग्जाम्पल होंगे, इस पर मैथ भी हम बनाएंगे। ठीक है, कुछ और फार्मूला जिसे हम ड्राइव करेंगे, प्रूव करेंगे, हर एक चीज़ को करते चल जाएंगे। ठीक है, इस पर एक और था जो मैं आगे बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। बाकी का आपको पता ही है, मुझे तो आपको चाहिए सपोर्ट और आपका प्यार। आपके प्यार से मुझे मिलती है हिम्मत, जिससे मैं बढ़ सकता हूँ आगे। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच।